बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान। ख्वाजा साहब और बड़ी अब तक जितने भी मुकर्रिरीन यहाँ आए और उन्होंने ख्यालात का इजहार किया, हर एक से एक नई बात उनकी शख्सियत के लिए हमें मालूम हो रही है। हम उसके लिए आप सभी के शुक्रगुजार हैं। जहाँ किताबों के और उर्दू के और अदब के हवाले से बातचीत हुई है, ये हमारी नशस्त अधूरी रह जाती अगर उसमें एक उर्दू दान मासूम मुरादाबादी साहब के अफकार और ख्यालात हम न जान सके। मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं मासूम मुरादाबादी साहब और वो हमें नादिर साहब के बारे में कुछ बताएं और अपना खराजी अकीदत पेश करें। मासूम मुरादाबादी साहब। साहिब सदर और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हम सब लोग यहाँ नादिर अली खान साहब को याद करने के लिए जमा हुए हैं। उनकी खूबियाँ, उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी, उनकी मोमिना सिफ़ात और वो तमाम सिफ़ात जो आज के इंसानों में हमें कम नजर आती है, नादिर अली खान साहब उनसे बहुत बेहतर तौर पर आरास्ता थे। मैं चूँकि सहाफ़त का और जर्नलिज्म का एक तालिब इल्म हूँ और इसी तलब ने और तड़प ने मुझे नादिर अली खान साहब तक पहुँचाया था। कोई 30 बरस पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, हिस्ट्री ऑफ उर्दू जर्नलिज्म। तो मैं किताब इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं उनको ढूंढता हुआ बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन की बंगले वाली मस्जिद में पहुंचा कि मैं नादिर अली खान साहब से मिलना चाहता हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि नादिर अली खान साहब किसी सफ़र में थे, उस वक्त मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अभी जब उनका इंतकाल हुआ रमज़ान के महीने में, तो मैं सहरी का वक्त था, तो अलीगढ़ के एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लिखी कि नादिर अली खान साहब का इंतकाल हो गया है। तो मैंने सहरी की और नमाज पढ़ने के बाद जो पहला काम किया वो मैंने मजमून लिखना शुरू किया नादिर अली खान साहब। और शायद वो पहला मजमून था जो अगले रोज़ के इनकलाब में छपा। नादिर अली खान साहब बज़ाहिर एक इंसान थे हमारी तरह, लेकिन उनकी जिन खूबियों को याद करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं और ये जो मजमा है वो इस बात का गवाह है कि नादिर अली खान साहब से लोगों को कितनी अकीदत और मोहब्बत थी। मेरे लिए सबसे मुतासिरकुन मंजर वो था कि जब उनके जनाजे की वीडियो किसी ने शेयर की फेसबुक पर और उसने ये लिखा कि अलीगढ़ में आज तक इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं देखा गया। उसके नीचे एक कमेंट था, एक 2 लफ्ज का, और लिखा था कि ये एक मोमिन का जनाजा था। अब मोमिन क्या होता है? मैं तो एक गुनाहगार और सियाकार इंसान हूं। आप लोग बेहतर तौर पर जानते हैं कि मोमिन कौन होता है और उसकी क्या अप्रोच होती है और उसकी खुदा से उसका क्या ताल्लुक होता है। मैं जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ उसका भी तबलीगी जमात से बड़ा ताल्लुक़ है, और मेरे मामू जो थे मौलाना अब्दुल मलिक जामई, वो तबलीगी जमात के बानियों में से थे जिन्होंने मौलाना इलियास साहब के साथ काम किया। और मौलाना इफ्तिखार फरीदी हमारे मुरादाबाद के जो एक टांग के इंसान थे जिन्होंने मेरी तरबियत की और इन पर मैंने एक किताब भी लिखी है, उनकी ज़बानी और खालिद सिद्दीकी साहब की ज़बानी मैंने बहुत बातें नादिर अली खान की सुनी। जिन बातों की तरफ 2-3 बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। नादिर अली खान साहब अलीगढ़ में पढ़ाते थे, रीडर थे उर्दू डिपार्टमेंट में।
उनके जब प्रोफेसर बनने की बारी आई तो उन्होंने ये ओहदा कबूल करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्गों ने या मेरे घर वालों ने, मेरे वालिदैन ने जो मेरी तरबियत की है उसमें मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जो रीडर की तनख्वाह मुझे मिलती है वही मेरे लिए काफ़ी है, और प्रोफेसर की तनख्वाह की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि नाज़िर अली खान साहब ने अभी ज़िंदगी में कभी अपने नाम के साथ प्रोफेसर नहीं लिखा, प्रोफेसर बनने के बाद भी नहीं लिखा। प्रोफेसर बनना एक बड़े मार्के की चीज़ होती है जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। यही हाल कलीम आजिज़ साहब का था। किस पाए का शायर था, कभी डॉक्टर भी नहीं लिखा अपने नाम के साथ। और हुकूमत ने जब पद्मश्री दिया तो लेने ही नहीं आए, हुकूमत को भेजना पड़ा पटना उनके घर पर। देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि ये जो इज्जत है, ये जो ओहदा है, ये जो दौलत है, जो लोग इसे ठोकर मारते हैं ना, ये उनके ठोकरों में आती है। और जो लोग इसका ताक़ुब करते हैं वो उनका इम्तिहान लेती है, उनसे आजमाइश लेती है। हम ये समझते हैं कि जिस आदमी के पास बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है या बड़ा ओहदा है, वो बड़ा आदमी होता है। नहीं, बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलकर के आप खुद को बड़ा समझने लगे। वो इतनी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आपके साथ पेश आए कि आप खुद अपने आप को बड़ा समझने लगे। और यही खूबी थी नाज़िर अली खान की। बहुत अच्छी बात। ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं? जब आलिम सुरू साहब ने उनसे कहा कि आप मुंशी नवल किशोर पर रिसर्च कीजिए, और जब वो लाइब्रेरी में गए अलीगढ़ की, तो उनको हैरत हुई ये देख करके कि उर्दू सहाफत के बारे में इतना ज़ख़ीरा फैला पड़ा हुआ है। वो जो किताब उन्होंने लिखी, जो उनका पीएचडी का मकाला था नाज़िर अली खान साहब का मुंशी नवल किशोर पर, उसको लिखने के दौरान 50,000 किताबें और दस्तावेजात उन्होंने पढ़ी। आज तो पांच किताबें भी नहीं पढ़ता आदमी, पीएचडी कर लेता है, रिसर्चर, डॉक्टर हो जाता है। 50,000, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया, उसकी प्रेफेस में लिखा है। फिर आप ये देखिए कि जिन मुंशी नवल किशोर पर उन्होंने रिसर्च की, जिनके बारे में अभी बताया गया, मुंशी नवल किशोर जिन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी की सबसे ज्यादा किताबें छाई की, उनका जो प्रेस था उसमें जब कलाम पाक छपता था तो जो स्याही थी मशीन की और जो पानी था वो नाली में नहीं बहता था, उसको मुंशी नवल किशोर महफूज रखते थे और वो गोमती नदी में जाकर बहाया जाता था। यह गैर मुस्लिम का रवैया था कुरान के साथ। उस मुंशी नवल किशोर पर पीएचडी की नाज़िर अली खान साहब ने। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक दो मिनट और लूंगा। जब मैं बंगले वाली मस्जिद में उनसे मिलने के लिए गया तो मेरे जहन में यह आया कि इतना बड़ा स्कॉलर, इतनी गजब की किताब लिखी, और ये कहाँ पढ़ा है, ये कहाँ मस्जिद में पढ़ा है, इसको तो पता नहीं कहाँ होना चाहिए था। लेकिन ये मेरी गलती थी। नाज़िर अली खान ने अपनी आक़िबत दुरुस्त की, उन्होंने दुनिया की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और न जाने कितने लोगों की आक़िबत दुरुस्त की। आप देखिए, मैं एक दिन देख रहा था उनकी तकरीरों के बारे में, उनके यूट्यूब पर देखिए आप, जो लोगों के कमेंट्स हैं उनको सुनिए। मेरा मजमून पढ़कर एक पाकिस्तान से एक साहब ने जो मुझे कमेंट्स भेजे उनके बारे में, मेरे आंसू निकल आए। तो यही असल असासा था। असासा क्या होता है इंसान का? अगर इंसान की आक़िबत दुरुस्त हो जाए और उसका तकवा और उसकी नेकी उसके काम आ जाए, और उसकी कब्र में और उसकी आखिरत की जिंदगी को आसान कर दे, यही सबसे बड़ा असासा है। हम लोग बड़े उम्दा कपड़े पहनते हैं, बड़े अच्छे मकानों में रहते हैं, बड़ी अच्छी गाड़ियों में सफर करते हैं और समझते हैं कि हम कामयाब हैं।
कामयाब इंसान दरअसल वो है जिसकी आखिरत कामयाब है, जो इस जिंदगी के बाद वाली जिंदगी में कामयाब है। क्या बात। एक गोरखपुर में एक मुफ्ती साहब थे, वो फतवा दिया करते थे और बड़े मशहूर मुफ्ती थे वहां के। तो लोग फतवा लेने रोजाना उनके पास आते थे। वो मदरसे के मुलाजिम थे, तो जब कोई उनसे फतवा लेने आता था और जितना वक्त वो फतवा देने में लगाते थे उसको अपनी डायरी में नोट कर लेते थे कि ये 11 बजे आया फतवा लेने और 11:15 बजे चला गया, 15 मिनट मैंने इसको फतवा दिया। और जब वो तनख्वाह लेने जाते थे मुंशी से तो कहते थे कि इतने वक्त मैंने मदरसे का काम नहीं किया, बच्चों को नहीं पढ़ाया, फतवा दिया, ये पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लो। इसे कहते हैं तकवा, परहेजगारी, जिसका जीता जागता नमूना थे नाज़रीन मसाल। एक फारसी की मसनवी है, एक गोरकन से किसी ने यह दरियाफ्त किया कि ये जो तुम काम करते हो कब्र खोदने का और मुर्दों को दफन करने का, ये अजीब और गरीब काम है, क्या कभी कोई वाकया, कोई हादसा, कोई ऐसी बात तुम्हारी जिंदगी में पेश आई हो? तो उसने कहा नहीं, ये तो मेरा रूटीन वर्क है, ये मेरी रोजी रोटी है। तो पूछने वाले ने पूछा नहीं, कुछ तो हुआ होगा, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, ये जरा हट करके है। उसने कहा नहीं, मेरा बाप भी गोरकन था, मेरा दादा भी गोरकन था, हम लोग यही काम करते चले आए हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो सवाल करने वाला सवाल करता रहा, कई सवाल किए, आखिर में उसने कहा कि एक बात है बड़ी अजीब, और वो ये है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मैं मर जाऊंगा। सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। फिर हमने तुम्हारी रूहानी मौत के बाद तुम्हें असर नौ जिंदा किया।